कि भारतीय सेना को शुद्ध ताज़ा दूध व उससे दुग्ध प्रोडक्ट जो हैं वो उनको ताज़ा मिले। लेकिन अब हमारी सरकार जो कि भाजपा द्वारा चलाई जा रही है वो एक ही पेन के स्ट्रोक में पूरे जो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ डिपार्टमेंट था 1 सेकंड में उसको बंद करने के लिए जा रही है। हमारे पास पूरे फार्मों में कम से कम 25,000 जानवर, और जानवर कौन से? उच्च नस्ल के जानवर जो कि 40-50 किलो दूध एक समय में देता है, एक दिन में देता है, और हजारों एकड़ ज़मीन हम उसको कल्टीवेट करते हैं ताकि उनको हरा पट्टा खिलाया जाए और दूध पैदा किया जाए, पनीर पैदा किया जाए, मक्खन पैदा किया जाए, और पूरे भारत में फौज को सप्लाई कर रहे थे, लेकिन वो बंद होने जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि ये जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं और सबसे ज़्यादा जो कुठाराघात होगा, जो मिलिट्री फार्म अम्बाला में सिर्फ 250 कैजुअल लेबर दिहाड़ीदार जो मजदूर हैं वो अपने परिवार के साथ 20-30 सालों से लगातार इस फार्म पे काम कर रहे हैं और इस इंतजार में थे कि कल को हमारा नंबर आएगा, हमारी बारी आएगी और हम परमानेंट होंगे। बच्चे उनके जवान हो गए हैं, वो खुद बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए हैं और उनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हजारों दैनिक मजदूर होंगे 39 फार्मों में, सब वो आज बेघर हो जाएंगे। दूसरी बात, जो भारत सरकार की सबसे दुखदाई जो बात है, जो डिस्पोजल बताया गया है एनिमल का, कि एनिमल जो 25,000 हमारे पास उच्च नस्ल के जानवर हैं, उनका डिस्पोजल, उनका निस्तारण कैसे होगा, वो सबसे दुखदाई बात है। हिंदुत्ववादी कहते हैं कि भाजपा हिंदुत्ववादी है, गौ रक्षा के लिए दुनिया भर के बात बोलती है, दुनिया भर के कदम उठाती है, लेकिन उसकी जो पॉलिसी सेना ने लगाई है वो कान खड़े करने वाली है। क्या कहा है उन्होंने कि 25,000 जानवरों को, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को कंडम कर दिया जाए, और कंडम करने के बाद सैनिक टुकड़ियों को आदेश दे दिया गया है कि उनको भरकर अपनी गाड़ियों में और आसपास की गौशाला में उनको डंप कर दिया जाए। गौशालाओं की ये स्थिति है कि किसी भी गौशाला के पास एक भी जानवर रखने की जगह नहीं है, और ऐसी स्थिति में उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। मान लो यहाँ से गाड़ी भर के 10 जाती है करनाल गौशाला में, और गौशाला में उनको निर्देश दिए जाते हैं कि गौशाला अगर लेने से मना करती है तो करनाल पे सड़क के किनारे इनको अनलोड करके खाली करके गाड़ियाँ लेके आनी है यहाँ। तो अंदाज़ा लगाइए, वो गौएं हमारी जिनकी हम सेवा कर रहे थे, जिसकी फौज दूध पी रही थी, जिसको हम गौ माता कहते हैं, अपने घरों में जिनकी पूजा करते हैं, वो गौ हत्यारों के पास बूचड़खानों में जाने के लिए विवश होगी। दूसरी बात, दूसरी जो पॉलिसी हो उससे भी खतरनाक दूसरी पॉलिसी क्या कही, ये निस्तारण की पॉलिसी बताई कि इनका निस्तारण क्या होगा, कच्चों का क्या निस्तारण होगा, घर पे जाएंगे, कोई निस्तारण नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, घर। दूसरा क्या है, गौशाला, गौओं को गौशाला में दे दो, बूचड़खाने में दे दो, ये निस्तारण हुआ। तीसरा क्या है, जो जानवर बचेंगे जो हीट में आते हैं, एक प्राकृतिक स्वभाव है, प्रकृति का नियम है कि जानवर जो गर्म होता है, हीट में आता है, उसकी हम इंसेमिनेशन करते हैं, नेचुरल उसकी सर्विस करते हैं। आदेश क्या पारित किया उन्होंने कि किसी भी जानवर की आज की तारीख के बाद हीट नहीं, जो हीट में आएगा उसकी इंसेमिनेशन नहीं की जाएगी, उसका गर्भाधान नहीं किया जाएगा, वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। भारत सरकार हाय 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 हाय, भारत सरकार हाय 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 हाय, भारत सरकार हाय 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 हाय, ताकि ऐसे सभी जानवर जो अच्छे जानवर होंगे, जो कंडम जाने से बच जाएंगे, जो हीट में आएंगे, उनको हीट डिटेक्शन नहीं किया जाएगा, इंसेमिनेशन नहीं किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में वो भी कंडम हो जाए और उनको भी उठा के गौशाला में दिया जाए। तो ये दोनों जो पॉलिसी हैं बड़ी खतरनाक पॉलिसी हैं, इसके विरोध में